स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9। ठीक है, तो आज की वीडियो के हमारे टॉपिक्स रहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन स्केलर, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन आखिर होती क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है एक वन वेरिएबल में और एक टू वेरिएबल में। तो हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म अवेलेबल है कि ax + c = 0 वेयर a is not equal to 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाता है मतलब तो हमारी ये a वाली टर्म कितनी हो जाएगी 0, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कौन बचेगा कांस्टेंट, तो ये वन वेरिएबल में नहीं रहेगी। देन हम देखते हैं कि टू वेरिएबल में हमारे पास में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अवेलेबल है ax + by + c = 0, जहां पे मैंने लिखा है कि वेयर a and b is not equal to 0। क्योंकि अगर a और b कोई भी टर्म हमारी 0 हो जाती है तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो या तो वन वेरिएबल में रह जाएगा या फिर डायरेक्टली कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं बचेगी फिर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का देख पा रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, तो हर लीनियर इक्वेशन एक लाइन को प्रेजेंट करती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो एग्जाम में हमारे पास कई बार एक एमसीक्यू देखने को मिलता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो हमें याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ कि ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। तो हमें कोई बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन का इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब स्ट्रेट लाइन किधर भी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ऐसा बन सकती है, ऐसा बन सकती है, लेकिन याद रखना कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, ना तो ये कोई कर्व हो सकता है, ना ही किसी और डायरेक्शन में जा सकता है। अगले नंबर पर हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये भी एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है। आपकी एक्सरसाइज 4.1 का शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि एक गिवन इक्वेशन रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। तो हमें याद रखना है कि जो भी अगर लीनियर इक्वेशन सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा एक डिपेंडेंट इक्वेशन होती है। कैसी होती है? डिपेंडेंट इक्वेशन होती है। और हमारे पास जितनी भी डिपेंडेंट इक्वेशन अवेलेबल होती है उन सब के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x + y = 3। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं कि y = 3 - 2x। ये हमारी एक इक्वेशन बना दी, मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप x की जगह क्या रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि x की जगह हम एनी रियल वैल्यू, कि हम x की जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो होगा क्या कि आप x की जगह जितनी वैल्यूज पुट करते जाएंगे हमारे पास उतनी y की वैल्यू अवेलेबल होती जाएगी। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए x = 1 लिख देता हूं, तो y क्या हो जाएगा 3 - 2 × 1, 3 - 2 = 1 हो जाएगा। फिर हम एक काम करते हैं, x की जगह जैसे 2 रख देते हैं, तो y क्या हो जाएगा 3 - 2 × 2, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा -1, और सेम एज इट इज ये चलते रहेगा। तो हो क्या रहा है कि जितने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, ऑल रियल नंबर्स, यानी कि इंफिनिटी नंबर, तो उतने ही हमारे y कोऑर्डिनेट्स का आंसर अवेलेबल होते जाएंगे। तो हम ऐसा लिखते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, डिपेंडेंट होती है, इस वजह से इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है कि फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन स्केलर, यानी कि हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई रहती है और किसी अननोन स्केलर की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा बेसिक समझना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, हर लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करती है। तो मैं काम करता हूँ, जैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, और मानते हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि कोई लीनियर इक्वेशन है और जिसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जैसे कि ये एक इक्वेशन बनी हुई है हमें लिख पा रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जाहिर सी बात है ये एक लाइन है और लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो हमें ऐसा क्वेश्चन बोल देगा कि इस लाइन के ऊपर कहीं तो कोई पॉइंट है, जैसे हमें बोल दिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है A। ठीक है, और हम ऐसा बोलते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट, जैसे एक काम करते हैं, चेक कर लेता हूँ, तो जैसे यहाँ 1 2 ठीक है 3 और ये हो गया 4, और यहाँ पे हम सेम चेक करते हैं y पे, तो 1 और ये 2, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 4, 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना हमने चैप्टर 3 में सीखे थे, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझना आपको।
तो हमारे पास में ऐसा बोल रखा है कि एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है ए और जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4,2। तो आप ध्यान रखना कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स या कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है, ठीक है, जैसे हमारे ए वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन की जो भी इक्वेशन रही होगी, ठीक है, जैसे हम समझ लेते हैं कि इसकी इक्वेशन रही होगी ax + by + c = 0। तो ये जो पॉइंट होंगे ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इस लाइन में मतलब इस इक्वेशन के अंदर इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन रहेगी वो अनचेंज रहेगी। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x = 4 और y = 2। तो होगा क्या, x की जगह में कितना लिख दूंगा 4 है, जैसे x की जगह 4 लिखा, ठीक है, y की जगह कितना लिख देंगे 2, तो हो जाएगा 2b + c = 0। तो ऐसा कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा कि किसी लाइन की कोई इक्वेशन दे देगा, देन हमें बोलेगा कि एक पॉइंट है जो इस लाइन की मतलब इस इक्वेशन की लाइन पे प्रेजेंट है, तो किसी अननोन स्केलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं कि 2,1 lie on line of the equation 2x + 3y = k, find the value of k। यानी कि अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाइन करता है, मतलब इस इक्वेशन की लाइन के ऊपर लाई करता है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि हमारा अननोन स्केलर कितना हो गया k, और इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, जैसे मैंने लिखा कि गिवन दैट क्या 2x + 3y = k, या मैं इसको इक्वेशन को 1 नाम देता हूँ, ठीक है। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या करा था कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि सिंस 2,1 lie on लाइन ऑफ इक्वेशन 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल कितना पुट करूंगा मैं 2 और y इक्वल कितना पुट करूंगा 1। तो चलो पुट करते हैं। तो 2 की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे कितना लिख देंगे 2 प्लस 3 की प्लेस पे 3 और y की प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 1 इक्वल क्या हो जाएगा k। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 = k। तो k इक्वल कितना आ जाएगा 4 + 3 7। तो इस तरीके से अगर कोई भी पॉइंट हम लोगों को दे रखा है कि किसी लाइन की इक्वेशन पे या किसी इक्वेशन की लाइन के ऊपर प्लॉट है, प्रेजेंट है, तो हम इस तरीके से वैल्यू पुट करके किसी भी अननोन स्केलर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बेसिक और देख रहे हैं कि कैसे किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है जैसे कि x + y = 5। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि x = 5, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y आ जाएगा। अच्छा, आपको करना क्या है कि आपकी इक्वेशन को किसी भी वेरिएबल की इक्वल में पूरी इक्वेशन को प्रेजेंट रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने, कितने सॉल्यूशन फाइंड करने, 2 सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये है कि हमें 2 बार x की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं कि एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, ठीक है, और ये 2 वैल्यूज हम लिख देंगे। मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, देन हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम हमारी इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें कहाँ पे वैल्यू पुट करनी चाहिए, x की वैल्यू पुट करनी चाहिए, y की पुट करनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जो भी y की वैल्यू रखते जाएंगे उसके एक्सपेक्ट में यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। और मैं आपको पहले अपने टॉपिक में बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर, मतलब आप किसी भी रियल नंबर को पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, y = 1 पुट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया y वाले कॉलम में 1। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 4, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब हम एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ y = 2। तो क्या हो जाएगा x = 5 - 2 = 3। तो मैं y वाले कॉलम में लिखूंगा 2 और x वाले ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 3। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू आती है। तो अब हम इनको क्या करना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर, ठीक है। हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहले x की वैल्यू कितनी है 4 देन 1 एंड देन x की वैल्यू कितनी है 3 एंड 2। तो ये हमारे गिवन इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो मैंने एक लीनियर इक्वेशन ली कि x + y = 4, मुझे इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है, यानी कि मुझे इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जब कभी भी आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम उसके मिनिमम, ठीक है, मिनिमम उसके 3 सॉल्यूशंस चाहिए। तो मैं काम करते हैं, मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने एक टेबल बना ली है,
यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y, मतलब मुझे x की 3 वैल्यूज चाहिए और 3 वैल्यू y की भी चाहिए। वैसे 2 वैल्यूज से भी हमारा ग्राफ बन जाता है, लेकिन हम 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। तो ये मेरी इक्वेशन ये रही। तो सबसे पहले तो मैं इसको किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेता हूँ, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 - y। तो होगा क्या कि मैं y की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा और उसके एक्सपेक्ट में मुझे x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो जैसे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे y की जगह 1 लिख देता हूँ, तो ये हो गया y इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 1 यानी कि 3। तो मैं x वाले कॉलम में ब्रैकेट में कितना लिख दूंगा 3। अब एक काम करते हैं, y की जगह लिख देते हैं 2, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4 - 2 इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू 2, देन x की वैल्यू भी हमारी कितनी आ रही 2। अब हम एक काम करते हैं, y की जगह कोई अलग वैल्यू रख देते हैं, जैसे मैंने -1 रख दी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, देन माइनस। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप माइनस की वैल्यू रख रहे हैं तो आप उसको ब्रैकेट में लिखिए ताकि मिस्टेक ना हो। तो y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं -1। अभी ये 4 माइनस माइनस प्लस और ये 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि जब y की वैल्यू -1 है उस टाइम पे हमारी x की वैल्यू कितनी है 5। तो हमारे पास में गिवन इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशंस अवेलेबल होगा। अगर इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में 3, 1, 2, 2 एंड 5, -1। अब हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ। तो ये मैं एक कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूँ, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये आपका ओरिजिन, ठीक है। तो मैं इस कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका x एक्सिस और y एक्सिस जो होता है, मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि x एक्सिस और y एक्सिस एज अ नंबर लाइन वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 मैंने कुछ नंबर लिए, -1 -2 -3, देन ये 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे -1 -2 -3। तो हमें करना क्या है, जो हमारे गिवन पॉइंट्स है उनको इस ग्राफ के अंदर पुट करना है, और जैसे ही हम इस ग्राफ के अंदर पुट करेंगे देन हमें चेक करना है कि हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या आ रहा है। तो देखते हैं हम x की प्लेस पे 3। अच्छा ध्यान रखना, जब कभी भी आप ग्राफ के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाके x की वैल्यू को चेक करना है, देन उसके एक्सपेक्ट में y को चेक करना है। तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3, तो उसकी जब x की 3 है तो y की कितनी है 1, तो ये x 3 उस टाइम पे हमारा y 1। तो इस तरीके से करते हैं कि ये 1 और ये 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, 1, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे, ये भी 2, और जब x की 2 है तो y की भी कितनी है 2, तो यहाँ पे ऊपर जाके x के एक्सपेक्ट में y देखते हैं, x के एक्सपेक्ट में y कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2। देन हम लास्ट नंबर पे देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 5, और जब x की वैल्यू 5 है तो y की कितनी है -1, तो ये x की 5 और y की कितनी -1, तो ये मैंने -1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये मेरा आ गया। तो ये x की कितनी 5 और y की कितनी -1, तो हमारे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 और 3। अब हमें करना क्या है, लास्ट में कि जो हमने तीनों सॉल्यूशंस को इस ग्राफ में पुट किया है, इन तीनों सॉल्यूशंस को देखते हुए ऐसे एक स्केल रखेंगे और ऐसे एक लाइन बना देंगे। तो हम जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो अब आने वाले क्वेश्चन हम जितने भी करेंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाए तो हमारी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बने तो समझ जाना कि आपने ग्राफ में कोई ना कोई मिस्टेक करी। हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि लीनियर इक्वेशन का यूज करके किस तरीके से किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इस टॉपिक को करने के लिए हमें हमारे जो प्रीवियस 3 टॉपिक है उनका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने एक वर्ड प्रॉब्लम ले रखी है जो आप ही की क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation, यानी कि हमें इस वर्ड प्रॉब्लम से एक लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। और हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हमें दो बातें यहाँ पे यूज में आएगी, एक तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और दूसरी उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है, जो कि हमने इस टॉपिक में सीखा था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। तो अब देखो, अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम को हम देख लेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि यामिनी और फातिमा इन दोनों ने मिलके क्या करा है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यामिनी ने कितने रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए और फातिमा ने कितने कॉन्ट्रीब्यूट किए। तो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हमारे चैप्टर के नेम का क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब है कि ये चैप्टर हमें 2 वेरिएबल्स का यूज करना अलाउ कर रहा है। और हम जानते हैं कि वेरिएबल्स आर अनफिक्स्ड वैल्यू, यानी कि जब कभी भी हमें 2 वेरिएबल दे रखे तो इसका मतलब है कि हम 2 अननोन चीजों को सपोज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या सपोज करने वाले हैं कि सपोज यामिनी एंड
फातिमा contributed ₹X and Y रेस्पेक्टिवली, कि यामिनी और फातिमा ने X और Y रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए। तो मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, यानी कि अगर इन्होंने X और Y रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए तो मैं क्वेश्चन क्या कंडीशन दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इन दोनों ने X और Y कॉन्ट्रीब्यूट किए तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 100। तो मैं लिख देते हैं कि X + Y = 100। तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है कि हम एक लीनियर इक्वेशन बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। अब हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमें उसके 3 सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस टेबल में यहाँ पे लिख रहा हूँ x और यहाँ पे लिख रहा हूँ y। तो अब मैं कार्य करते हैं कि इस इक्वेशन को किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं, तो हम उसको लिख देते हैं x = 100 - 1। इसका मतलब क्या है कि जब जब मैं y की कोई वैल्यू लिखता जाऊंगा उसके रेस्पेक्टिव x की वैल्यू आती जाएगी। तो मैं काम करते हैं कि y की जगह 10 लिखते हैं, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 100 - 10 यानी कि 90। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 90। अब मैं काम करते हैं कि y की वैल्यू ले लेते हैं 20, ठीक है, यहाँ पे मैं y की वैल्यू 10 ले लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं 20। तो x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 100 - 20 यानी कि कितना हो जाएगा 80। तो जब y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, तो ये 20/80। एंड देन लास्ट में y की वैल्यू ले लेते हैं 30। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 - 30 यानी कि 70। तो इसका मतलब है कि जब y की वैल्यू 30 है तो उस समय x की वैल्यू कितनी है 70। तो हमने लिख देते हैं 30 और यहाँ लिख देते हैं 70। अब हमारे इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका ग्राफ बनाना है। तो हमें ग्राफ बना देते हैं। ये मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमने लिखा y एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि हमारा जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है यहाँ पे एक नंबर लाइन के जैसे वर्ग में देख सकते हैं कि हमारी x में जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 90 और y में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी 30, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे ग्राफ के अंदर हमारा जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है वो एज अ नंबर लाइन वर्क करता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे नंबर स्टोर कर देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। एंड y वाले एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30, तो 10, 20 एंड 30, ठीक है। तो हमने ग्राफ में सारी वैल्यूज पुट कर दी है। अब हम देख सकते हैं कि हमने 10 की गैप ले रखी है। तो हमें यहाँ पे ऐसा लिखना होगा कि 1 यूनिट = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने हमारी ग्राफ की एक स्केल सेट कर दी है। अब पिछले क्लासेस 7th 8th उसमें सब सीख चुके होंगे ना। अब देख लेते हैं, अब हमें ग्राफ बनाना है इसका। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x एक्सिस पे जाके वैल्यू देखते हो, फिर उसके रेस्पेक्टिव y पे देखते हैं। x पे वैल्यू कितनी है 90, ये 90, उस समय y पे वैल्यू कितनी है 10 की है। तो हम कुछ इस तरीके से ये वैल्यू देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बना दिया मैंने, यहाँ लिखते हैं 90, 10। देन हम वापस से देख सकते हैं कि हमारी x पे वैल्यू कितनी है 80, उस टाइम पे y पे वैल्यू कितनी है 20। तो हम x पे वैल्यू 80 ये है 80 और y पे कितनी है 20। तो ये मैंने y पे वैल्यू ले ली 20, यहाँ लिख देंगे 80, 20। इन लास्ट हमारी x पे वैल्यू कितनी है 70 और y पे कितनी है 30। तो ये x पे 70 और इस टाइम पे हम y की 30 वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी y पे 30 हो गई थी, हमने लिख दिया 70, 30। हम देख सकते हैं कि हमारे 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, तीनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देंगे। क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन बनी है, इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ सही बना है। और ये हमारे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पूरा बेसिक खत्म होता है। हम अगली वीडियो से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज के अंत में इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।